बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ का चक्रवात है? कैरेबियन सागर में टॉर्नेडो जो है वो देखने को मिलते हैं। ए आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? किसे कहा जाता है टॉर्नेडो एली? जब टॉर्नेडो जो है वो मैदानी क्षेत्र में इंटर कर जाते हैं तब टॉर्नेडो एली उन्हें कहा जाता है। साधारणतः देखिए टॉर्नेडो एली जो है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मिसिसिपी मैदानी क्षेत्र में टॉर्नेडो एली देखने को मिलते हैं। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? देखिए हमारी ट्रिक क्या थी दोस्तों? टाइफून। टाई कौन लगाता है? चाइना और जापान में जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो अक्सर टाई लगाते हैं। तो वही हमारी ट्रिक है, उसी के पास में टाइफून चक्रवात जो है वो देखने को मिलता है। चीन सागर जो है वहां पर अक्सर जो है टाइफून नामक चक्रवात देखने को मिलता है। बी आंसर। निम्न मानकों में से हरिकेन की तीव्रता मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है हरिकेन की तीव्रता मापने के लिए? सेफिर सिम्पसन मापक का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना तूफान आने का संकेत होता है। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर हमारा सही होगा, तूफान आने का संकेत देता है। विली विली है। विली विली क्या है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसे विली विली के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। इसका कारण है, इसका प्रमुख कारण क्या है? जो समुद्र के ऊपर की सरफेस होती है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, समुद्री पृष्ठों के ताप जो होते हैं वो निम्न होते हैं, टेम्परेचर जो है वहाँ पर कम होता है। इस वजह से दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए फुजिटा स्केल का उपयोग किया जाता है। बी आंसर। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, चक्रवात का जस्ट आपको उल्टा करना है। चक्रवात में देखिए वायु की डायरेक्शन निकालना मैंने आपको सिखाई थी। ये हमारी पृथ्वी है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए वायु की जो दिशा थी मैंने आपको बताया था, कोई भी वस्तु अगर गति करती है तो वो राइट की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये राइट की ओर मुड़ गई। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। ये हो गया चक्रवात में, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो आप। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की डायरेक्शन में। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियां जब मिलती है तब उनके टकराने से चक्रवात की उत्पत्ति जो है वो होती है। बी आंसर। चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो चक्रवात में क्या होगी? अभी हमने डिस्कस करा, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल। ए आंसर। फ्रंटल वर्षा, वाताग्र वर्षा किस कारण होती है? तो चक्रवात की गतिविधि के कारण जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? फ्रंटल वर्षा बोलते हैं, फ्रंटल रेन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर। टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। जापान चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जापान और चीन सागर में देखिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। टॉर्नेडो को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, टाइफून उन्हें कहा जाता है। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की विशेषता होती है। क्या होती है? स्वच्छ आसमान जो होता है वो एंटी साइक्लोन की विशेषता होती है। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? चक्रवात में देखिए सेंटर में लो प्रेशर होता है और बाहर जो होता है वो हाई प्रेशर होता है। तो चक्रवात में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है, मतलब बाहर से केंद्र की ओर। और एंटी साइक्लोन में प्रति चक्रवात में सेंटर में हाई प्रेशर होता है और बाहर जो होता है वो लो प्रेशर होता है, तो केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती है। ठीक है ना? तो केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती है प्रति चक्रवात में। अगला देखिए, चक्रवात कब होता है? चक्रवात का निर्माण कब होगा? जब केंद्र में दाब निम्न होगा और चारों ओर दाब उच्च होगा, मतलब ए आंसर। जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात का निर्माण होता है। उच्च दाब होता है तब चक्रवात का निर्माण होता है। टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है।
उसके केंद्र में क्या होगा? निम्न दाब होगा। तो एक अति निम्न दाब का केंद्र होता है टॉर्नेडो। बी आंसर। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? एंटी साइक्लोन में जो एयर प्रेशर होता है वो कहाँ पर अधिक होगा? ऑब्वियस सी बात है, सेंटर में हाई प्रेशर होता है और बाहर जो होता है वो लो प्रेशर होता है। तो केंद्र में जो होता है वो प्रति चक्रवात में वायु दाब अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? सबसे खतरनाक चक्रवात किसे कहा जाता है? टॉर्नेडो को कहा जाता है। वायु दाब सबसे कम होता है। वायु दाब जो है वो सबसे कम कब होता है? मैंने आपको देखिए एक कॉन्सेप्ट बताया था, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? वायु दाब सबसे कम होता है, मतलब प्रेशर जो होगा वो कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर कब बढ़ेगा? ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब जो है वो सबसे कम होता है। डी आंसर। बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में देखिए व्हीली व्हीली चक्रवात, चीन में कौन सा? टाइफून, भारत में देखिए कौन सा? चक्रवात, और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा? हरिकेन। तो ये हो गया देखिए हमारा 2, 3, 4 और 1। तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 1, ए आंसर सही होगा। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण होता है? दक्षिणी गोलार्ध में हवा जो होती है वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है, उसका क्या कारण होता है? क्या कारण होता है? कोरियोलिसिस बल, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप 100% क्वेश्चन जो है वो सही करके आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जिके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन